संसद के आखिरी दिन सिर्फ 4 मिनट में सदन स्थगित हो गया। पीएम मोदी और अमित शाह आए जरूर, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल का जवाब दिए बिना चले गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष ने सरकार पर सवालों से भागने का आरोप लगा दिया है? आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। संसद सत्र के आखिरी दिन सदन के अंदर और बाहर आखिर क्या हुआ? क्यों विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करता रहा और सरकार पर सवालों से बचने के आरोप लगे? संसद सत्र के आखिरी दिन राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसद सदन में पहुंचे। सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के मुद्दे और प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर आज जवाब देंगे। लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत के बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई, यानी कुछ ही मिनटों में पूरा सत्र खत्म हो गया। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। यहीं से विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना था कि अमित शाह ने पहले हर सवाल का जवाब देने की बात कही थी, तो कम से कम छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर एक स्पष्ट बयान सदन में दिया जा सकता था। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि छात्रों पर लाठीचार्ज और कथित पुलिस कार्रवाई का आदेश किसने दिया। उनका आरोप था कि गृह मंत्री सदन में चर्चा के लिए सामने नहीं आए, जबकि विपक्ष लगातार उनके बयान की मांग करता रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि संसद में सामान्य परंपरा ये रही कि मंत्री पहले अपने बयान देते हैं और उसके बाद सांसद उस पर सवाल या फिर स्पष्टीकरण मांगते हैं। लेकिन इस बार विपक्ष से सवाल लिखकर देने को कहना स्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय गृह मंत्री जी देने को तैयार कल आया उनका बयान, और ये कि स्पीकर को सवाल लिख के दे दें, हम उसका जवाब देंगे। आप सब जानते हैं, पार्लियामेंट को हमेशा कवर करते हैं, कभी ऐसा नहीं रहा है, कोई परंपरा ही नहीं है। हमेशा कन्वेंशन और मान्यताएं ये रहीं कि मिनिस्टर बयान देंगे, स्टेटमेंट देंगे, और एमपी लोग सारे दलों के जो पूछना चाहता है वो क्लैरिफिकेशन पूछे समय के सीमा के अंदर। ये होता है तरीका। ये तो है ही नहीं कि साहब क्वेश्चन दे। ये तो जैसे आजकल लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, सवाल पहले दे दिए जाते हैं, क्या उत्तर देंगे वो। अब पार्लियामेंट में भी ये हो सकता है क्या? विपक्ष इस बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता, चाहे जितना सत्ताधारी दल के लोग कहें विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष भाग रहा है। अरे तब परंपराएं रोज तोड़ोगे तो हम उसके भागीदार थोड़ी बनेंगे। वहीं विपक्ष ने सरकार पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों की कार्रवाई के अलावा दूसरे मुद्दे पर भी जवाब देना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे राहुल गांधी किस बात का जवाब दे? राहुल गांधी तो आते हैं पार्लियामेंट में, बैठते हैं, जब बोलते हैं तो उनका माइक बंद करता है, जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का माइक बंद कर देता है। बार बार हम दोहरा रहे हैं, बार बार ये लोग बच के भाग रहे हैं। गृह मंत्री को सदन में आना होगा और चर्चा सिर्फ नीट से रिलेटेड नहीं रहेगी, उसके अलावा चंदा चोरी बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी बात करनी होगी। छात्रों पर हिंसा तो है ही, उस पर भी बात करनी है, और चंदा चोरी पर भी बात करनी है। ये फिर जिस तरीके से 2 मिनट में अपने बिल पास करवा रहे हैं, चर्चा के खिलाफ हैं। गृह मंत्री यहाँ आने से डरते हैं। गृह मंत्री ने आज शायद आप लोगों से कुछ कहा है, वो कहते हैं वो रोज संसद में आ रहे हैं। अब संसद में आकर टॉयलेट या कैंटीन में चले जाएं तो उसको संसद में आना नहीं कहते, सदन में नहीं आ रहे हैं। सदन में आइए, अंतर उनको तो मालूम होगा, हमसे ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है उनका। संसद और सदन में बहुत फ़र्क होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, संसद की कैंटीन या संसद के टॉयलेट में आने को सदन में कहना नहीं कहते। अमित शाह कह रहे हैं कि डिस्कशन हो, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। चंदा चोरी पे बात करेंगे, शर्त क्या रखते हैं? सत्ताधारी दल को शर्त रखने का हक नहीं होता। शर्त ये देश रखता है विपक्ष के माध्यम से, और विपक्ष डे 1 से कह रहा है कि चर्चा होगी तो चंदा चोरी पर भी होगी, चर्चा होगी तो छात्रों पर जो पैलेट गन्स चलाई उस पर भी होगी, AK-47 चलाई उस पर भी होगी।
कील लगी लाठियां चलाई उस पर भी हो। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार के पास इन आरोपों का जवाब था तो छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सदन में स्पष्ट बयान क्यों नहीं आया? और क्या संसद का आखिरी दिन सिर्फ औपचारिकता बनाकर रह गया? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर संसद में स्पष्ट जवाब देना चाहिए था? आपको क्या लगता है, सरकार जवाब देने से बची है या फिर विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।